उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के नेतृत्व में धान खरीदी के रिकॉर्ड टूटने को लेकर बात कही। इस बार 45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ये धान खरीदी का रिकॉर्ड बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय वाली नेतृत्व की सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी पर कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैला रही थी, ये उनको करारा जवाब है। वहीं उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के रायपुर नहीं पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज डरी और घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ गई है कि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें घर बैठाने के लिए तैयार बैठी है। धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ये रिकॉर्ड धान खरीदी बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी के प्रारंभ से कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैला रही थी, जिस प्रकार से अफवाह फैला रही थी, झूठ बोल रही थी, ये उनको करारा जवाब है। जब धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा है और इतने बड़े मात्रा में धान की खरीदी हुई है, मैं छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उन्हें उनके मेहनत से, परिश्रम से ये धान का कटोरा लगातार भर रहा है और देश और दुनिया में धान के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। मंडल चुनाव समिति की बैठक, फिर जिला चुनाव समिति की बैठक, संभाग स्तरीय समिति की बैठक और प्रदेश की बैठक हो चुकी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कभी भी प्रत्याशियों की सूची घोषित हो सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के लिए किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे भगवान महादेव का नाम हो, चाहे भगवान राम का विषय हो, कहीं पर भी भ्रष्टाचार के लिए कोई रास्ता कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा है। जांच होगी, जांच पर दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है, घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें घर बिठाने के लिए तैयार बैठी है और इसलिए अभी भी वो अपने घर पे बैठे हुए हैं। देखिए, धर्माचार्यों के बात पर किसी तरह की टिप्पणी और प्रतिक्रिया व्यक्त करना मेरे लिए उचित नहीं है, पर पूजा पाठ कहाँ होना, कैसे करना, ये अपने देश में इसके लिए सभी को स्वतंत्रता है अपनी पूजा पद्धति, अपने कार्यक्रम करने की। बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, बड़ा नाम है, उनके किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करूं मेरे लिए उचित नहीं है। देखिए, धर्मांतरण रोकने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसके लिए जो जो सरकार के लेवल पर हो सकता है वो कार्यवाहियां हो रही है और आने वाले समय में और कठोर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से वो भी हमारी सरकार करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल खुलेआम धर्मांतरण कराया तो उन्हें क्या करना चाहिए ये वो भी तय कर लें, दूसरे को सलाह देने से पहले। कैसे 5 साल के उनके कार्यकाल में कमिश्नर स्वीकार करते हैं, एसपी स्वीकार करते हैं धर्मांतरण की बात को, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। दूसरों को बोलने से पहले खुद उस पर अमल करे तब दूसरे को बोले। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।